शांति। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार। योग शरीर और मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो स्वस्थ और निरोगी जीवन का मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग करते हैं। आज के समय में अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ रोग से प्रतिरोध शक्ति विकसित करने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। योग इसमें सहायक हो सकता है। योगाभ्यासों में सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, ध्यान और आहार शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र को सुधार सकते हैं और शरीर को मजबूत कर सकते हैं। योग कर्म, ज्ञान, भक्ति और क्रिया का सुंदर समन्वय है जो मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। योग हम सब जानते हैं कि शरीर और मन दोनों के लिए सहायक है। यह शरीर को स्वस्थ रखने के अलावा मन से तनाव, व्यग्रता और चिंता को दूर करने में भी सहयोगी है। योग और आयुर्वेद में बताई गई आहार प्रणाली को अपनाकर बहुत से रोगों से बचाव की क्षमता विकसित की जा सकती है। योग को अपने जीवन में अपनाकर हम उत्तम स्वास्थ्य की अमूल्य निधि को प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। सामान्य योग अभ्यास क्रम स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक परम औषधि है। विश्व के जाने माने योग गुरु विशेषज्ञ मिलजुल कर कई महीनों तक बैठकर इस अभ्यास क्रम को निरूपित किया है। पिछले 5 सालों में करोड़ों लोग इसको अभ्यास करके लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में योग प्रचार और प्रसार के लिए अनेक क्रियाओं को हमने आयोजित किए हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल ऐसे एक सिद्ध औषधि है। आज के संदर्भ में उसका उपयोगिता और भी बढ़ गई है। उसमें कुछ आसन, प्राणायाम की विधियाँ, ध्यान की अभ्यास बहुत सरल ढंग से एक अच्छी व्यवस्था में वो आपको बताया गया है। आप भी कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास क्रम अपनाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस कोविड महामारी के संदर्भ में अपने परिवार के साथ 21 जून सवेरे 7 बजे सबके साथ इस अभ्यास क्रम में आप ही जोड़िए। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब मिलकर योग करेंगे। विश्व समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हम अपने आप को प्रेरणा देंगे। जय हिंद, जय भारत। वक्रासन विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। नमस्कार, मैं अमृता शर्मा, योग प्रशिक्षक, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से। योग हमारे व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और संवेगात्मक। अतः हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी योग दिवस की एक मुहिम चलाई है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि योग को सही रूप से समझें, उसे जन जन तक पहुंचाएं, अपने व्यक्तित्व से जोड़ें और अपने व्यक्तित्व का विकास करें। धन्यवाद। अर्ध चक्रासन सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें।
इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। नमस्कार, मैं ललित मदान योग चिकित्सक के पद पे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। योग, आज कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं होगा जो इस शब्द के साथ परिचित ना हो। योग जो अपने आप में पूर्ण है। जो भी योग अभ्यासी, योग साधक या योग प्रेमी इस योग विद्या के साथ, योग मार्ग के साथ जुड़ता है, वो उस पूर्णता का अनुभव कर सकता है। 1 दशक से मैं इस योग के साथ जुड़ा हूँ, योग अभ्यास के साथ जुड़ा हूँ, और इस दशक में मैंने योग के दार्शनिक भाव को भी अनुभव करने की कोशिश करी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मात्र कुछ दिन रह गए हैं। आप सबसे विनम्र निवेदन है, योग जीवन में अपनाएं, निरोगी काया पाएं और स्वस्थ हो जाएं। धन्यवाद। शुभ। पाद हस्तासन। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली भूमि को स्पर्श करने लगे। इस अंतिम स्थिति में 3 से 10 सांसों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं तथा विश्राम करें। नमस्कार, मैं सीमा सागर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में ARO के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। योग एक जीवन जीने की कला है। योग से शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ दूर होती हैं। वस्तुतः योग हमारी बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण है, जो निरंतर योग के अभ्यास से ही संभव है। इसलिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ साथ हम अपने व्यक्तित्व का विकास भी योग के निरंतर अभ्यास के द्वारा करते हैं। तो आइए करें योग और रहें निरोग। धन्यवाद। नमस्कार। शशकासन। वज्रासन से शुरू करें। दोनों घुटनों को फैलाएं। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोडी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, योग प्रशिक्षक मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। मैं पिछले 16 वर्ष से योग का अभ्यास कर रहा हूँ, और जब से मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अभ्यास करना शुरू किया है, पूरी दुनिया अभ्यास कर रही है, तो उससे एक बात अनुभव हो रही है कि जिस प्रकार से होली के त्यौहार से हमारे जीवन में उमंग आती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी हमारे आध्यात्मिक तथा स्वस्थ जीवन में एक नई सजगता लेकर आता है। तो उससे भी ज़्यादा अच्छे ढंग से हमें रोजाना अभ्यास करना चाहिए। तो योग अपनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। वृक्षासन। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इसी अवस्था को 3 से 10 सांसों तक बनाए रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, योग थेरेपिस्ट, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, न्यू दिल्ली से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
पूरे विश्व के लिए एक महाकुंभ के समान है। तो आइए इस बार इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आसन, प्राणायाम और ध्यान की संगम में डुबकी लगाकर अपने जीवन को सुखमय, स्वास्थ्यमय व निरोगी बनाएं। तो इस बार अपने घर में अवश्य योग करें और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और सफल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। त्रिकोणासन। पैरों के बीच 3 फुट की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें। दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को आगे की तरफ खोलें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस अंतिम स्थिति में 3 से 10 सांसों तक बने रहें। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु शर्मा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। योग बाहर से भीतर की यात्रा है। इसे हम स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा भी कह सकते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन योग है। योग की विभिन्न विधियाँ हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। हम सभी को योग को अपने जीवन में उतारकर जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। नाड़ी शोधन प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये एक चक्र है। 4 चक्र और पूरे करें। मैं विजेंद्र चौधरी योग करता हूँ, सत्कर्म करता हूँ। सुतनेति, जलनेति, धोती, कपालभाति, दंड धोती, और आप भी करिए, स्वस्थ रहिए। भ्रामरी प्राणायाम। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें। तर्जनी उंगलियों को अपनी आंखों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को होठों पर रखें। फिर कानों को अंगूठों से बंद कर लें। ये षणमुखी मुद्रा कहलाती है। दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें। नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार पुनः दोहराएं।
ध्यान। किसी भी आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। तर्जनी उंगली के मुख से अंगूठे के मुख को छुएं। आंखें बंद रखें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में रहें। दोनों आंखों के बीच ध्यान केंद्रित रखते हुए अपने शरीर और मन में हल्कापन महसूस करें। अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें और सांसों के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करें। मन को विचार मुक्त होने दें। नमस्कार, मैं विकास कुमार बीएसएफ से। मैं मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से 4 महीने का विशेष कोर्स किया। इस कोर्स के पहले हम शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक तनाव से जूझते होते, कुछ फीलिंग करते थे। 4 महीने की शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक स्तर पर हमें काफ़ी बदलाव आया। मानसिक तनाव से दूर हुए, हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ी। इस प्रकार इस 4 महीने के बाद हम अपने आप को अति ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त, पहले से ज़्यादा अच्छे, स्वस्थ और ताकतवर महसूस करते हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि आप लोग भी योग करें और स्वस्थ रहें। सभी भारतवासियों से हमारा नम्र निवेदन है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। नमस्कार, मैं कौशल कुमार बीएसएफ से। मैं इस संस्थान से 4 महीना योग कोर्स किया, जिससे मेरे मानसिक और फिजिकली काफ़ी परिवर्तन हुआ। अब मैं पहले से बहुत अच्छा स्वस्थ महसूस करता हूँ और मैं अपने माध्यम से सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई योग करें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। योग अपनाएं, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हमारा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।